जमीनी मामले में मुश्किलों में सिंधिया के करीबी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। 6 साल से लापता है जमीन का मालिक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और उनकी पत्नी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस मामले में याचिका दायर की गई है वो करीब 6 साल पुराना मामला है। याचिका उस शख्स के बेटे ने लगाई है जिसकी 1 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन हड़पने के आरोप मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर लगे हैं। इतना ही नहीं, जमीन मालिक करीब 6 साल से लापता भी है, जिसे कोर्ट के सामने पेश करने की फरियाद उसके बेटे ने कोर्ट से लगाई है। खबर से पहले उन लोगों के आरोपों को समझिए, फिर हम पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान, जो अभी जमीन से जुड़ा और मंत्री जी से जुड़ा मान सिंह पटेल का मामला है। मान सिंह पटेल लगभग 7 साल से गुम हैं, उनका कोई पता नहीं, लापता है। जिसकी रिपोर्ट उनके लड़के सीताराम सिविल लाइन थाने में 26/8/2016 को दर्ज कराई, लेकिन और 181 बार भी लगभग 10 बार इन्हें शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। इनकी ज़मीन खसरा नंबर 174/17 गोविंद राजपूत के नाम पर हो गई। उसको लेकर इनके पिताजी ने जो तहसीलदार के केस लगाया था, उसमें गोविंद राजपूत जी का बयान भी कि मुझे नहीं मालूम यह ज़मीन मेरे नाम पर कैसे हुई। उसके बाद ज्ञानवीर सेवा समिति उनकी पत्नी के नाम पर वह ज़मीन हो गई और उस पर कैम्बर्स स्कूल बन गया है। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की है कि इसको कोर्ट मान सिंह पटेल को कोर्ट में पेश किया जाए। कहाँ है, 7 साल से लापता है या उनकी हत्या कर दी गई है, या मतलब मुझे तो जो आशंका है कि मान सिंह पटेल की हत्या कर दी गई है। और लगता है परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी हैं, उनकी खिलाफ कोर्टी में ही मुझे आशंका है कि उनको दफना दिया गया है। इसकी उच्च न्यायालय से मुझे उम्मीद है कि हमारे सीताराम पटेल को सही न्याय मिलेगा। जो कि हमारी ज़मीन थी, उसका हमारा केस चल रहा था सागर में। जो हमारी ज़मीन है वो माननीय गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री हैं, राजस्व एवं परिवहन मंत्री हैं, उन पे जो हमारी ज़मीन है उस पर स्कूल ही बन गया, वो चालू भी हो गई। इसके निर्णय में हमारे पिताजी गए थे 2016 22 अगस्त 2016 में गए थे कि इसमें समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो जब से हमारे पिताजी गए तो आज तक नहीं लौटे हैं। आज 7 साल हुए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। क्योंकि वो दबंग आदमी, मैंने इसमें शिकायत भी की थी सिविल लाइन थाने में, 181 बार भी की थी, पर उसमें कोई नाकाम नहीं मिला हमें। क्योंकि वो दबंग आदमी हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते जैसे तुम्हारा हुआ वैसे, जैसे तुम्हारे पिताजी का हुआ वैसा तुम्हारा भी हो सकता है। गोविंद सिंह ने हम लोग पापा से मांगा थी ना जमीन, 6 साल हो गई ना, उसको कोई पता नहीं, लापता है ना। कहाँ शिकायत की? यहीं से। थाने में शिकायत की थी? जी, थाने में शिकायत की थी, हमारी कोई वो नहीं है। पति कहाँ है आपके? उनका नहीं है मालूम। कितने दिन से? 2-3 दिन हो गए। क्या चाहते हो आप? मैं चाहते हैं सब ठीक हो जाए हम लोग का। तो आप ये बताइए, आपके जब ससुर लापता हुए थे तो आखिरी बार आप लोगों को कहाँ मिले थे, क्या बोल कर गए थे? कहीं नहीं मिले, जी बोला तो मैं यहाँ किनारे लोग उठा ले लेना हम लोग। पहले पूरा मामला जानिए। मामला साल 2016 का है। तब मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सागर के पिली रोड पर स्थित उनके कॉलेज से लगी हुई एक जमीन को हड़पने के आरोप लगे थे। ये जमीन मान सिंह पटेल नाम के शख्स की थी, जो कि जमीन पर सब्जी भाजी उगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। इस जमीन की कीमत 1.11 करोड़ रुपए बताई गई है। बताया जा रहा है कि इसी जमीन पर कैम्ब्रिज स्कूल बना हुआ था। जब जमीन के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर होने का पता मानसे को चला तो मानसे ने तहसीलदार व सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ आवेदन दिया था। तब इस मामले में गोविंद सिंह ने भी माना था कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कैसे मानसे की जमीन उनके नाम पर हो गई। इसके बाद मामले का समझौता करने के लिए मानसे को गोविंद सिंह राजपूत द्वारा बुलाने की बात सामने आई।
6 साल से लापता है मानसिंह। इसे लेकर भी मई के महीने में मानसिंह ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई हो पाती। इससे पहले ही अगस्त 2016 में मानसिंह अचानक लापता हो गया। मानसिंह के लापता होने के बाद उसके बेटे सीताराम पटेल ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई, जिसके बाद से अब तक 6 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मानसिंह ना तो घर लौटा है और ना ही उसका कहीं पता चला है। अब मानसिंह के बेटे की पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की ओर से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। हर 2-4 दिनों में 2-4 लोग आते हैं और धमकाते हैं कि अगर कहीं इस मामले की शिकायत लेकर गए तो जान से हाथ धो बैठोगे। जिसके बाद अब मानसिंह के बेटे सीताराम ने सुप्रीम कोर्ट में मंत्री गोविंद सिंह व उनकी पत्नी के खिलाफ याचिका दायर की है। साथ ही ये भी मांग की है कि उसके पिता मानसिंह को कोर्ट में पेश किया जाए। ससुराल से भी मिली जमीन को लेकर भी चर्चाओं में रहे मंत्री। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ससुराल की ओर से 50 एकड़ जमीन दान में मिलने को लेकर पूर्व भाजपा नेता राजकुमार सिंह धनोरा ने सवाल तो उठाए ही थे, साथ में ही मंत्री पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। राजकुमार धनोरा ने आरोप लगाया था कि मंत्री ने पहले तो अपने सालों के नाम से जमीन खरीदी और फिर दान पत्र लिखवाकर उसे ही अपने आप को दान करवा लिया। धनोरा ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से भी की है। वहीं इन आरोपों पर मंत्री गोविंद सिंह का बयान भी सामने आया था। तब उन्होंने कहा था कि अगर किसी से किसी का ब्लड का रिलेशन है और उसके पास जमीन जायदाद है तो वह दान पत्र लिख सकता है। दान पत्र का काम चोरी छिपे नहीं होता, बाकायदा रजिस्टर्ड होता है और इसके लिए कोर्ट भी जाना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी ससुराल में एक जमाने में 600 से 800 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज भी 400 से 500 एकड़ जमीन है। मानसिंह पटेल की जो जमीन का मामला है, जिसको लेकर उनकी लड़की सीताराम पटेल ने जो गोविंद राजपूत पर जमीन हड़पने के आरोप लगाए हैं, उसका खसरा नंबर 174/17 है, जबकि सागर एक्सप्रेस न्यूज पर जो दिखाया जा रहा है वह गलत है। वह उसमें 174/19 का जिक्र कर रहे हैं, जबकि मामला 174/17 है। यह जमीन गोविंद राजपूत एवं उनकी पत्नी सविता राजपूत ज्ञानवीर सेवा समिति के नाम पर कैसे पहुंची? अगर उनने यह जमीन मानसिंह पटेल से खरीदी है तो उसकी रजिस्ट्री होगी आपके पास। इसी मामले को लेकर मानसिंह पटेल का केस चला था और जब से मानसिंह पटेल लापता हैं, उसी को लेकर उनके बेटे सीताराम पटेल ने पहले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद 181 पर लगभग 2 साल में उनने 10 बार शिकायत दर्ज कराई और अब उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है कि उनको न्याय चाहते हैं कि उनके पिताजी लगभग 7 साल से लापता हैं, उनका पता किया जाए कहां है, कि उनकी हत्या कर दी गई या वह किसी के संरक्षण में हैं। कोर्ट में उन्हें अर्जी दाखिल की है और कोर्ट से उन्हें न्याय की अपेक्षा रखी है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से सीताराम पटेल को न्याय मिलेगा।